रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। कैपिटल सी यानी कि कंट्रोल्ड पॉइंट नंबर वन, और पॉइंट नंबर वन बेटा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एक, पहले सुन लो, जनरल स्कीम है। क्या, आइए दिखाऊं बेटा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का अर्थ है आग तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन आग लगाने का केमिकल मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कुछ कैटलिस्ट के इस्तेमाल से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा सर? उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ को, जैसे समझो आपने सब्जी ली और सब्जी को पूरा पूरा जला दिया, जलाने के पहले शायद उसके बहुत सारे स्टेजेस होंगे ना, जिसमें शायद आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे रोटी के साथ खाने में। हेलो, अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में वो इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई 10 मिनट चलाओ गैस, 20 मिनट चलाओ। अब सर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। वो कैटलिस्ट क्या है वो बाद में देखेंगे, पर पहले जनरल स्कीम समझ लेते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। उसके लिए आपको केवल याद रखने की ज़रूरत है कि हाइड्रोकार्बन का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे स्टेप बाय स्टेप, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? बोलना पड़ेगा। आप लोग जब हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप पता है होता क्या है? हम जिस भी कार्बन पे हम अटैक कर रहे हैं उस कार्बन पे जितने भी सी बॉन्ड एच हैं, वो सी बॉन्ड एच को ऑक्सीडाइज करना है। और सी बॉन्ड एच को ऑक्सीडाइज करने का थ्योरेटिकल अर्थ भी हमको पता है, रिडॉक्स रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हटाओ और ऑक्सीजन के साथ जोड़ो। हेलो, ये पता है सबको? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो मान के चलते हैं बेटा मेरे पास है CH4। अच्छा, ये CH4 किस क्लास को बिलोंग करता है बेटा? व्हाट इज द फैमिली टू विच CH4 बिलोंग? इट इज एन अल्केन। हेलो हेलो, अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होगा? जो आपने कहा सर कि सी बॉन्ड H को सी बॉन्ड OH से रिप्लेस कर दो। क्यों? हाइड्रोजन हट भी गया और ऑक्सीजन जुड़ भी गया। अच्छा, तो क्या बन जाएगा? अरे यार, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के जो सी बॉन्ड H था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया OH से। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। चलो, मेरी आवाज कट कट के आ रही है सर, नेटवर्क आपका खराब हो गया। एक सेकेंड। चलो बच्चों, आवाज आ रही है अब सबको मेरी साफ साफ? चलो, अब बच्चों सबसे पहला जो क्लास है वो कौन सा क्लास है? इट इज क्लास ऑफ अल्केन्स, मतलब ये एक अल्केन है। ठीक है, अल्केन में प्रिसाइसली है कौन? ये मीथेन। शायद IUPAC इतनी आती है सबको। हेलो हेलो, अच्छा, इसके बाद बेटा मतलब अल्केन को अगर हम फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो जितने भी जिस कार्बन पे हम अटैक कर रहे हैं, फिलहाल तो पहला एक ही कार्बन है, दूसरी पे अटैक कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन एक ही कार्बन पे होता है। और जब पहला वार होता है उस पर तो उसका पहला सी बॉन्ड एच OH से रिप्लेस होता है, तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेन 1 ऑल। क्योंकि OH तो फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स यूज हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन 1 ऑल। वॉवल के पहले वॉवल कट जाएगा तो ये उसका IUPAC हो गया। लेकिन ये किस क्लास को बिलोंग करता है बच्चों? दिस इज एन अल्कोहल। हेलो, अब बेटा अगर आप इसी कार्बन को एक बार और करेंगे, मतलब सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होना वही है। जो भी सी बॉन्ड H है उसमें से किसी एक बचे हुए सी बॉन्ड H को फिर से रिप्लेस कर दो। किस में? बोलना पड़ेगा।
OH में। सामने देखिएगा बच्चों, भले लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको इसको साफ सुथरा फिर से करा रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा CH2, एक और H टूट गया, और एक तो सर HOH से पहले बार में ही रिप्लेस हो गया था, अब ये दूसरा HOH से रिप्लेस हो गया। ये प्रोडक्ट नहीं है बेटा। क्यों सर? ये तो बन गया, प्रोडक्ट ही तो है ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि इतना आपको फैक्चुअली भी पता होना चाहिए, लेकिन इसका कॉमन सेंस आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल बताती है। क्या आपको पता है ऑक्सीजन कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पता है कि नहीं? हेलो, अच्छा, तो ये ऑक्सीजन भी कार्बन को क्या कहेगा कि ए कार्बन मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे, खींचेगा। हेलो, माइनस आई इफेक्ट बोलना पड़ेगा। जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी कहेगा कि ए कार्बन मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, वो भी उसकी तरफ लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट बोलना पड़ेगा। अब एक बात समझो, एक ही कार्बन को अगर दो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको, जैसे देसी भाषा में अगर मैं बोलूं तो बोलते हैं ना, अरे यार बेचारे से दो दो लोगों ने उससे पैसा खींचा, बेचारा चूस गया। ऐसा जनरली बात की जाती है कि चूस लिया साले को। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली हो भी यही रहा है बेटा। एक कार्बन पे कभी भी दो OH आ जाते हैं ना, तो वो एक प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि बेचारे पे इतनी दिक्कतें हैं कि वो बेचारा सूख जाएगा। अब ये सूखना मतलब बेटा, सूखने का मतलब होता है वाटर को, इसका टेक्निकल नाम होता है डिहाइड्रेशन। यहाँ पे आपको H2O दिख रहा है? नहीं, H2O है नहीं। H2O केमिकली बनेगा और निकलेगा ताकि ये इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल है ये स्टेबलाइज हो पाए। अच्छा, ये पानी कैसे बनेगा सर? अरे कोई भी एक OH और दूसरे का H। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने चांदा क्यों खींचा? हेलो, सबको इतने में हाँ बोलना पड़ेगा, सबको। ठीक है बेटा, शायद पॉइंट नंबर 1 आपके क्लास नोट्स में ऑलरेडी हैं इतनी बातें, ये पहला, दूसरा और तीसरा। इस बातों में थोड़ा सा अगर आपको वो जो लिखित नोट्स में कुछ आपने कॉपी में लिख लिया होगा, कुछ संशोधन करना हो तो कर लो, वरना मैं इसको हटा रहा हूँ। नहीं बेटा, अभी क्लास नोट्स जो मैंने आपको भेजे हैं उसमें जो हो मैं अभी उसमें लौटूंगा, वो जो भी हो ठीक है, उसमें लौटूंगा मैं। इसमें कोई ऐसी डिटेल हो जो मैंने अभी आपको समझाई, जो आपको नोट्स में अपने लिखे हुए हाथों के नोट्स में संशोधन करना हो तो कर लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग मैं भी दूंगा जो उसमें है। पहले इतनी बात, अपने नोट्स में कुछ चेंज करना हो तो कर लो। हेलो, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। अब बेटा अगर ये OH और ये H बस हट रहा है, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी अभी मेंटेन्ड है, तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं और करके, आप इसको नीचे लिख सकते हैं और करके। पानी अगर हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? खुद सोचो। सर देखो CH2 तो बचा ही है। अच्छा, अगर सर केवल नीचे का ऑक्सीजन बचा तो वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा। क्यों? सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो एक्चुअली ये फोटो बनेगी, लेकिन मैं और करके इस फोटो को भी आपको एक सरल रूप में लिख रहा हूं जिसमें आपको अच्छा लगता है। शायद आपने HCHO के रूप में इसे देखा होगा, ये है वही, बस CH2 डबल बॉन्ड होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको ये इसका क्लास ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। बच्चों ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। ये एसिड नहीं है बेटा, ये अल्डिहाइड है। हेलो हेलो, जी सर। दिख रहा है सबको? ये अल्डिहाइड है मेरे भाई, HCH डबल बॉन्ड O। हेलो हेलो, यस सर, यस आ गया। अच्छा, तो बेटा ये क्लास ऑफ प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअली बेटा चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें एक चीज कॉमन रहती है, डबल बॉन्डेड O। बस कीटोन तब होगा जब इसके दोनों तरफ कार्बन होंगे, और अगर किसी भी एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड कहलाएगा। बेटा एक्चुअली अल्डिहाइड और कीटोन लगभग एक ही प्रकार के रिएक्शंस शो करते हैं,
क्यों? क्योंकि उन दोनों में सी डबल बॉन्ड ओ का ग्रुप कॉमन रहता है। इसलिए अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम जनरली कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसे हम इन जनरल कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका प्रिसाइज नाम बताएं बच्चों। मेथ एन 1 अल। वॉवल के पहले वॉवल कट जाएगा तो दिस इज मीथेनॉल। हेलो, यस सर। नोट्स में ये जानकारी से अगर आपको कुछ संशोधन करना हो तो कर दीजिए पॉइंट नंबर 1 में ही। मेरे हिसाब से सिर्फ वहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं लिखा होगा, बाकी सब होगा। हेलो, आगे बढ़ूं? बोलना पड़ेगा भैया। यस सर। ठीक है, हटा रहा हूं Yes, बच्चों। अब सर मतलब अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है बेटा? मुझे क्लास चाहिए। अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो गया? अरे देख के बोलो, बना। कार्बोनाइल कंपाउंड। अरे ग्रामीण, फिर से याद कर लो। अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिथेनॉल। अल्कोहल। बेटा मुझे व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे उसके खानदान का बताओ, क्लास बताओ, क्या है वो? अल्कोहल। अल्कोहल। मैंने मीथेन तो नहीं बोला ना। मीथेन किस परिवार को बिलोंग करता है? अल्केन, क्लास ऑफ रिएक्टेंट इज अल्केन। अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्कोहल। एल्कोहल के बाद मतलब अल्केन का सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हुआ? अरे फिर बेवकूफी। अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है भाई, वो डिपेंड करेगा कौन से कार्बन पे आप काम कर रहे हो भाई, दोनों तरफ अगर। इसलिए उसने हम जनरली क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। हेलो, यस सर। इतनी बात राइट है, याद होता है? हेलो, यस सर। अच्छा, ये लिखना नहीं है, ये ऊपर लिखवा ही चुका हूं मैं आपको, बस मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, अब फिलहाल अब फिर हम अपने नोट्स में आते हैं। हमने अभी तक बनाया हुआ है HCHO, या इसको मैं और सफाई से आपके लिए लिखूं तो HCH डबल बॉन्डेड O। अब बच्चों इसका नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन का अर्थ एक ही होता है क्या? सी बॉन्ड H तोड़ के सी बॉन्ड OH से रिप्लेस करो। हेलो, यस सर। अच्छा, तो एक हाइड्रोजन तो लगा रहेगा, ये C, ये डबल बॉन्डेड O, जो एक और हाइड्रोजन जो बचा हुआ है उसको रिप्लेस करके मैं बना दूंगा OH। चलो, हेलो, यस सर। इसको अगर मैं और एक और कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दूं तो शायद आपने ये फोटो ऐसे समझी पढ़ी होगी। और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सा क्लास ऑफ प्रोडक्ट है बच्चों? क्लास ऑफ प्रोडक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही सबको? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड के परिवार में ये कौन सा मेंबर है? इस मेंबर का नाम बोलो। मिथेनोइक एसिड। मीथेन 1 ओइक एसिड। मैंने बोला था भले 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, हम हमेशा आदत डालेंगे कि हमें पता हो कि हम फंक्शनल ग्रुप की भी लोकेशन को लिखते हैं। मीथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत बच्चों? हेलो, नो सर। अच्छा, तो फिर से अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नाम बोलो। अल्कोहल। अल्कोहल। अल्केन का सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट? कार्बोनिल कंपाउंड। अल्केन का थर्ड स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें कुछ लिखना है कि हटा दूं? ठीक है, नेक्स्ट। अभी भी खत्म नहीं हुआ बेटा। अब जो मेरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, गौर करो बेटा, इसमें अभी भी एक सी बॉन्ड H तो बचा ही हुआ है ना? हेलो,
उसको भी रिप्लेस कर दो। एक डबल बॉन्डेड O है, एक सिंगल बॉन्डेड OH है, और ये जो H था वो फिर से रिप्लेस हो जाएगा OH से। फिर से वही बात आएगी, ये प्रोडक्ट नहीं है, अगेन ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दो OH, एक कार्बन में दो OH। अनस्टेबल होते हैं। क्या करते हैं? बेचारे को चूस लेते हैं। क्या हो जाएगा? बेचारा चूस जाएगा। चूसो भैया। यस सर, चूस लिए सर। रुक जाओ, अभी देखो मैं प्रोडक्ट बना भी रहा हूं। एक तो बच्चों हरे कलर का मैंने अलग कर दिया, H2O दिख रहा है, 2H और एक O। हेलो, यस सर। बच क्या गया देखना, C डबल बॉन्डेड O, और नीचे का जो ऑक्सीजन बचा वो भी डबल बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है। बच्चों बताए क्या हो गया? मीथेन का अगर आप कंबशन करो, CH4 का अगर आप कंबशन करो, क्या बनता है? पॉइंट क्रमांक कैपिटल CO2 गैस। CO2 और H2O देख लो, पॉइंट क्रमांक कैपिटल B का रिएक्शन यही है, कंबशन। हेलो, जल गया। मतलब एक्चुअली अल्केन को अगर आपको जलाना है तो उसका पूरा का पूरा जला हुआ स्वरूप उसका कौन सा स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है? फोर्थ स्टेप। हेलो, फोर्थ। बोलना पड़ेगा। यस सर, आ गया। तो ये पूरा जला दिया था जब, तो सीधा CO2 H2O बना था। स्टेप बाय स्टेप अगर का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, बीच की चीजें आप इंडस्ट्रियली इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आई? बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, इतना इस फोटो में कुछ, अब मैं उस नोट्स में जा रहा हूँ बेटा। इस फोटो में कुछ लिखना है कि नोट्स में आ जाऊं? देखो बेटा, ये पॉइंट क्रमांक बड़ा 1 है, हमारे सामने है। हमने पॉइंट क्रमांक बड़े 1 में क्या किया? मीथेन है, हमें पता है, अभी हमने लिख चुका है, क्लास ऑफ प्रोडक्ट अल्केन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, इसी तैसी कराया, अभी वो डिटेल नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं इसका फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करूंगा, मतलब एक नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ूंगा, और कैसे जोड़ूंगा? C बॉन्ड H को तोड़ के C बॉन्ड OH से रिप्लेस करूंगा, तो बन जाएगा, मुझे पता है ये मिथेनॉल है, लेकिन क्लास ऑफ प्रोडक्ट यहां पे लिखा हुआ है अल्कोहल। उसको एक और स्टेप ऑक्सीडेशन करूंगा, एक स्टेप और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आगे जाएगा, तो वो बदल जाएगा एक कार्बन में 2 OH। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिटेलिंग दी हुई है। एक्चुअली बच्चों, एक कार्बन में ही 2 एक जैसी चीज लगी हो ना, ऐसे डाई फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं जेमिनल ग्रुप। क्या कहते हैं? जर्मिनल ग्रुप। क्या कहते हैं? अच्छा, तो एक ही कार्बन पे अगर दो, उसी कार्बन पे अगर वैसे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं तो उसे जनरली कहा जाता है जेमिनल ग्रुप, GEMINAL। ये स्पेलिंग सुधार दीजिएगा, GEMINAL। तो ये क्या हो गया? जेमिनल। दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है? यस सर, दिख रहा है। तो अब बेटा ये जेमिनल यानी कि एक ही कार्बन के 2 बॉन्ड्स निकले, और किससे जुड़े हैं? OH से। OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग जनरली कहते हैं जेमिनल डायऑल। क्या कहते हैं? जेमिनल डायऑल। जेमिनल डायऑल कैसा होता है? अनस्टेबल। क्यों? बता चुका हूं मैं। एक कार्बन में 2 OH बेचारे से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं कि बेचारा सूख जाता है। सूखना मतलब एक्चुअली डिहाइड्रेट होता है। तो देखो, डिहाइड्रेट करके -H2O लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा इस बच्चे ने चांदा गलत बनाया है। आप समझ सकते हो चांदा गलत क्यों है? क्योंकि एक का OH लेना है और दूसरे का H लेना। बच्चों कंफर्टेबल हो अब? यस सर। क्या बच जाएगा? HCH डबल बॉन्ड O। भले यहाँ पे अल्डिहाइड लिखा है, हमें पता है अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा बाजू के कार्बन पे, देख भी लेंगे आगे। ये तो अभी सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो हम इस क्लास ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कह रहे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्डिहाइड कीटोन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें COO ग्रुप हो। COO ग्रुप जनरली कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं।
ठीक है, प्रिसाइसली ये कौन है, ये मिथेनॉल है। उसका नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन किया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे सिर्फ एसिड लिखा हुआ, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख चुके हो। और इसको नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आएगा, लेकिन ये भी अनस्टेबल है, तो ये बदल जाएगा H2O और CO2 में। हेलो, यहाँ पे सिर्फ H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे CO2 भी लिखना है अपने को, आप लिख ही चुके हो। बात समझ में आती है, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो पॉइंट क्रमांक 1 से आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अब बेटा हम कुछ प्रिसाइज बातें कर रहे हैं। वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट तक अल्केन को कौन ले जा सकता है, ये बेटा एक फैक्चुअल डेटा है, एक फैक्चुअल साइंस है, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो आइए अब जानकारियां, दुनिया भर की जानकारी नहीं हासिल करनी है, एमएससी नहीं करनी केमिस्ट्री में, वो डिटेलिंग्स पता करनी है जो एनसीईआरटी बताती है। आइए, तो पॉइंट क्रमांक 2 में हम लोग ये प्रिसाइज काम कर रहे हैं कि हमने सिर्फ मीथेन से ये काम किया हुआ है कि मीथेन का अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया, कैसे, हाफ O2 से, O2 से ही कराओ, बैलेंस तो आप खरीद सकते हो, बन जाएगा CH3OH, सिंगल ऑक्सीजन है तो आप हाफ लगा दोगे। लेकिन ये कब यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन कराओगे तो पूरा जल जाएगा, तुमको बीच में रोकना है तो कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से पता होना चाहिए कि किसकी औकात है यहाँ पे रोकने की। तो औकात है कॉपर पाउडर की, लेकिन कब, जब आप हीट करो 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 ATM प्रेशर पे, बोलना पड़ेगा इतनी बात। हेलो, यस सर। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कैटलिस्ट और ये रिएक्शन टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन इस ऑक्सीडेशन को अल्कोहल पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में रोक देगी। बात समझ में आती है? हेलो, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे। अगर आपको सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट पे रुकना है तो मीथेन का ऑक्सीडेशन करा दो और यूज कर लो मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। अब सर ये थोड़ा सा इस बच्चे ने बहुत सुंदर नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं क्यों। बेटा मोलिब्डेनम का सिंबल होता है कैपिटल M छोटा O। हेलो, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है बड़ा O। अच्छा, मोलिब्डेनम बच्चों एक मेटल है जो कि नेचर में पाया जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो कंपाउंड बनाता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 9वीं पास हो तो क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा होगा आपने। तो ये जो 2 है ये आ जाता है इधर, और ये जो 3 है ये आ जाता है इधर। ये पता है कि इतना भी नहीं जानते हो? पता है सर। तो ये जो इस बच्चे ने लिखा हुआ उसको थोड़ा सा आप सुंदर से लिख दो, MO2O3। समझ में आ रही बात? और इस यस सर। मोलिब्डेनम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MO2O3, नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, हमें भी पता है सर कि अगर आप सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन करोगे सर तो एक कार्बन में 2 OH लग जाएंगे 2 बार, और पानी निकलेगा तो यहां पे H2 एज अ प्रोडक्ट लिखना भी पड़ेगा, तभी आप बैलेंस हो पाएगा ये रिएक्शन। हेलो, यस सर। ठीक है। कैटलिस्ट को बैलेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि कैटलिस्ट अगर शुरू में इस्तेमाल होते हैं तो प्रोडक्ट बनने के बाद वो रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एरो में लिखा जाता है। अर्थ ये है कि वो खत्म नहीं होते, उनकी मौजूदगी केवल चाहिए, वो 1 ग्राम भी घटेगा नहीं। हेलो, यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 4 हमने लिखा है, वो हमने इथेन से यूज करके लिखा है, पर कोई बात नहीं, आपको तो क्लास ऑफ प्रोडक्ट का पता ही चल चुका है कि अल्केन का अगर ऑक्सीडेशन करोगे और मुझे थर्ड स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाना है, तो थर्ड स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाने में भी पानी डिहाइड्रेट होता है, तो +H2O तो वहाँ भी एज अ प्रोडक्ट बनेगा। और ये 2 कार्बन में किसी एक कार्बन पे ही बार बार अटैक होता है बेटा, तो ये पहला या दूसरा, दूसरे में दोनों में से किसी एक, लेट्स मैंने इस पे किया, किसी पे ही करो, बात एक ही है, तो ये बन जाएगा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, ये मैं आपको पॉइंट नंबर 1 में समझा चुका हूँ, बोलना पड़ेगा।
अच्छा, लेकिन सर फैक्चुअल बात क्या है, प्रोडक्ट में रोकोगे कैसे? कैटलिस्ट पता होना चाहिए। यहां पे कैटलिस्ट होता है बच्चों मैंगनीज डाई एसिटेट है बेटा, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, मैं सुधरवा देता हूं। एक्चुअली बच्चों CH3COO पे कितना माइनस चार्ज होता है? -1, सबको पता है इतना। और जो मैंगनीज है Mn उसका सिंबल होता है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये कंपाउंड बनाता है +2 के स्टेट में। तो ज़रा क्रिस क्रॉस मेथड फिर बनाओ। तो एक्चुअली बेटा ऑर्गेनिक का जब भी एनाइन यूज़ होता है ना, तो उसे पहले ही लिखते हैं। ये थोड़ा सा आपके 9वीं के ट्रेंड से अलग बात लगेगी, क्योंकि इन जनरल हम पहले कैटायंस को लिखते हैं। हेलो हेलो, यस सर। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है बेटा। जैसे NaCl को हम NaCl लिखते हैं ना, ये एक ट्रेंड है, कोई नियम नहीं है कि कैटायन पहले ही लिखना है, एक ट्रेंड है जो कि ऑर्गेनिक के केस में उल्टा रहता है। तो ट्रेंड है, ये कोई प्री डिफाइंड वाली बात नहीं है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के केस में बच्चों कार्बन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो पहले ही लिखते हैं, वो कैटायन हो वो एनायन हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है अगेन यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? CH3COO होल ट्वाइस Mn। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। अच्छा, तो ये वो कैटलिस्ट है जिसकी मौजूदगी में अल्केन्स का आप थर्ड स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिख सकते हो, और साथ में हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्वाइस लगा देना बच्चों। ए बेटा म्यूट रख लिया करिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है। फोर्थ स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होगा? अरे सर आग लग जाएगी यार, CO2H2O खत्म। हेलो, ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। एक नोट पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, आइए वो नोट मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे नोट में हमने ये लिखा है बच्चों, लिखा हमने जनरली, मतलब यूजुअली होता ये है कि अल्केन्स जो होते हैं ये रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों? एज दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। से मैं आपको बता चुका था, लिख हम अभी रहे हैं। सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात नहीं है बेटा, सच्चाई ये है कि अल्केन हर केमिकल रिएक्शन करने में बहुत तत्पर नहीं रहते, बहुत मरे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि शायद आपको पता है उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। हेलो, यस सर। हमने अल्केन्स के जो भी रिएक्शन देखे हैं बेटा, वो एक्चुअली एक्सट्रीम कंडीशन ही क्रिएट करके होते हैं। कभी सनलाइट, कभी हाई टेम्परेचर, कभी ये सब कैटलिस्ट। अल्केन्स नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, कोई भी रिएक्शन नहीं करते। तो मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि वो ऑक्सीडेशन भी उनका ऑब्वियसली फिर नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट को लैटिन में कहते हैं पैरा, और रिएक्टिविटी को कहते हैं एफिनिटी। तो इसको मिला के एक शब्द बनता है, इसलिए इन्हें हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। किन्हें कहते हैं पैराफिन्स हम? लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अल्केन्स को। लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन्स ही होते हैं। तो अल्केन्स का एक और लैटिन नेम होता है पैराफिन्स, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आगे मैं बता रहा हूं यहां पे कि लेकिन बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इंग्लिश में लिख लो इजिली, ये शब्द और जोड़ दो। यहाँ पे मैं आपको, पहले तो मैंने आपको ये बात बताई कि अल्केन्स रिएक्टिव नहीं होते, मैं उसके साथ एक आपको और एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ दे रहा हूँ कि लेकिन ऐसे अल्केन जिनमें टर्शियरी हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब सर टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होता है? टर्शियरी हाइड्रोजन वो होता है जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो। सर टर्शियरी कार्बन कौन से होते हैं? टर्शियरी कार्बन उन कार्बन्स को कहते हैं बच्चों जो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हो, वो कार्बन कैसा भी हो। इसे मैंने R डैश R डबल डैश कर दिया। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे कार्बन को क्या कहेंगे हम? टर्शियरी कार्बन। और इस टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, ये बड़ा रिएक्टिव होता है। क्यों सर? आपने तो कहा था कि अल्केन्स रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि पोलैरिटी नहीं होती। इसको क्या सौड़ मच गई? रटना पड़ेगा सर, फैक्चुअल ट्रूथ है। नहीं बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने पढ़ी है वो आपको एक कॉमन सेंस देती है ये चीज़ समझने के लिए। बच्चों ये सोचो, किसी भी कारणवश अगर आप इस हाइड्रोजन को कह दो कि न रे हाइड्रोजन तय इलेक्ट्रॉन लेके निकल ले, तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन अगर
हाइड्रोजन अकेले नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई रिएक्टेंट आता है जो हाइड्रोजन को हल्का सा बुलाए, तो ऐसा हाइड्रोजन हल्की सी आवाज़ निकालने पे भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और बेटा ये कैसा कार्बोकैटायन बना 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको पता होगा प्लस आई इफेक्ट के कारण ये बनने में इसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हेलो, नहीं होगी सर। याद करो जीओसी इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट वाली बात। हेलो, यस सर। हेलो, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आप अब खुद को एक कार्बन मानो, और मान लो आप एक ऐसे व्यापारी हो जिसके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 दुकानें हैं जहां से उसको रोज पैसा आना है, ठीक है। अब मान लो ये जो हाइड्रोजन है ये आपका पैसे का थैला है। अब मान लो कोई भी रिएक्टेंट यानी कि चोर रात में आ गया, आप पैसे का थैला लेके जा रहे हो, उसने कट्टा निकाल लिया, गोली निकाल दी, और उसने कहा कि ये मेरे को अपना पैसा दे, मतलब ये हाइड्रोजन आपसे ले रहा है आपका इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या बेटा आप अपने जान पे खेल जाओगे अपना एक पैसे का थैला बचाने के लिए? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि आपको उस पैसे की कीमत से ज़्यादा अपनी लाइफ की कीमत लग रही है। क्यों? क्योंकि आप पास पैसे कमी नहीं है ना, आपकी 3-3 दुकानें खुली हुई हैं। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। तो आपको ये हाँ आप चाहोगे नहीं कि आपका कोई बस्ता छुड़ा ले, लेकिन हाँ अगर कोई रिएक्टेंट आ गया तो आप बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई नहीं करोगे। मतलब अगर कट्टा दिखा दिया और आपको हल्का सा लग रहा है कि वो मार सकता है अगर आपने पैसा नहीं दिया, आप कहोगे ले जा यार हम ही छोड़। हेलो, और क्या आपकी स्थिति बहुत खराब हो गई वो बस्ता पैसे का छोड़ के? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की सप्लाई अगले दिन फिर है। हेलो, हेलो, और वही सोचो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास पैसे की और कोई भी व्यवस्था नहीं है, मतलब एक ऐसे कार्बन हो जिसके पास कोई भी प्लस आई का फायदा नहीं है। ऐसा अल्केन क्या हाइड्रोजन आसानी से छोड़ेगा? मतलब आप समझो आपकी जीवन भर की कमाई उस बस्ते में है, एक आदमी आया कट्टा लगाया, बेटा आप हो सकता है वो गोली भी खा लो लेकिन वो बस्ता ना छोड़ो। हेलो, क्योंकि आपके लिए वो सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। मतलब नालायक, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। बाकी लोगों? यस सर, आ गए। ठीक है भैया, तो यहाँ पे इंग्लिश में पूरी कर दे रहा हूँ। बट अल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और शब्द मैंने जुड़वा दिया इजिली। जोड़े? यस सर, जोड़ लिए। अच्छा, यस सर। फिर रिएक्शन के स्वरूप में मैं क्या करा रहा हूं? मैं कह रहा हूं अल्केन्स जो कि पैराफिन्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करो तो ये नो रिएक्शन देते हैं, हमेशा नहीं, ब्रैकेट में लिख देना जनरली। हेलो, और यहां जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं तो आप कहोगे नहीं सर ऊपर में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया तो जब उनका रिएक्शन हो जाता है। बेटा मैं जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहा हूं। ये सर जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? बेटा जो बहुत सस्ते आते हैं, जो इन जनरल हर व्यक्तियों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सर ऐसे कौन होते हैं? बेटा 10वीं, खैर आप लोग पैसा दे के पास हुए हो, अगर आप 10वीं पढ़ के पास हुए होते तो शायद आपने 10वीं में भी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत फेमस हैं, बहुत ईजिली हर व्यक्ति को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, वो होते हैं K2Cr2O7 और KMnO4। सुना है? 10वीं में पढ़ा है आपने K2Cr2O7 और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। किसी को याद है? हेलो, यस सर। चलो, नहीं भी याद हो तो भी मैं बता देता हूं। कुछ होते हैं ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, और वो लगभग सबको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, लगभग, क्योंकि वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सबके साथ काम कर लेते हैं। लेकिन उनका अगर आप अल्केन्स के साथ इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। इनको प्रिसाइज रिएक्शन कंडीशन चाहिए जो मैंने आपको ऊपर लिखाई है। एल्कोहल बनाना हो तो कॉपर पाउडर, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना हो तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और एसिड बनाना हो तो एसिड मैंगनीज का डाई एसिटेट। हेलो, हेलो, अच्छा, लेकिन उनके अलावा जो एक बाजार में कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो कहेंगे हम कुछ नहीं बना रहे, नो रिएक्शन, ये जनरल बात है। लेकिन बट
अगर एक ये लिखा हुआ है 3 डिग्री रिएक्टिव हाइड्रोजन यानी कि टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद है अगर अल्केन में, तो वो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी सी बॉन्ड एच टूटेगा और रिप्लेस हो जाएगा सी बॉन्ड ओ एच से। मतलब कौन सा क्लास बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल। ये बात समझ में आई? ये नोट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपको? बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो इतना लिखा सबने, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो हटा रहा हूं। देखो, एक पन्ने में अगर सिर्फ पन्ना हो मास्टर ना हो तो कितना फर्क पड़ जाता है। अब शायद ये पन्ने से आपकी दोस्ती हो गई हो। वाह वाह बेटा। स्टार मार्क मत करिएगा, उसी के नीचे नोट में ही नेक्स्ट लाइन से लिख दीजिएगा स्टार मार्क। गलत बात है, तो हम इसको पॉइंट मानते हैं भाई। स्टार मार्क हमारे लिए बड़ी चीज़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बता भी रहा हूँ जो मैंने आपको बोले। पहला जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ ये मत लिखो, लिखो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लगभग सबको ऑक्सीडाइज करते हैं कौन है? पहला, अरे पढ़ के तो बता दो भाई। KMNO4, दूसरा, K2Cr2O7, हाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, इस बच्चे ने थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। के बड़ा, एम बड़ा, एन छोटा, ओ बड़ा, 4 सबस्क्रिप्ट में। हेलो, के बड़ा 2, क्रोमियम बड़ा सी छोटा आर 2, बड़ा ओ और ये 7। बेटा आप लोग ज़रूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भैया, बोर्ड का पेपर भी देना है। ये खैर बच्चे जो थे पिछले साल के बच्चे थे, इनका तो ये भी आप जैसे आपने 10वीं फर्जी दी, इन्होंने 12वीं फर्जी दी, बिन पेपर के पास हुए हैं ये बच्चे। आप भी पैसा दे के बिन पेपर के 10वीं पास हुए हो, तो 12वीं में। लेकिन अब अगर स्कूलों में लिखोगे बेटा तो ईमानदारी लिखना, वरना बोर्ड में नंबर कटते हैं। फॉर्मूले कभी भी घसीटा नहीं लिखे जाते। हेलो, yes sir, चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो रिवाइज कराओ मुझे। अल्केन्स के कितने रिएक्शंस जानते हैं आप? संख्या चाहिए। अरे कैसे ट्रिग्नोमेट्री टाइप याद करोगे यार? अल्केन्स के कितने रिएक्शंस जानते हो अब तक? हेलो, sir 2, अरे नालायक, पन्ना घुमा ले भाई। बाकी के चाचा और चाचियों पन्ने घुमाओ, बताओ अल्केन के कितने रिएक्शन जानते हो? 4 ABCD हो गए भैया। हेलो, अरे बोलो भाई। यस सर। चलो पन्ना घूम लिया, कुछ लोगों का तो घूमा। पहला रिएक्शन का नाम बोलो। नहीं बोलता कोई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन। अरे नहीं चचा, सब्स्टिट्यूशन, हेलोजनेशन। हाँ हेलोजिनेशन भी कह सकते हो, जनरल बात कर रहे हो तो ठीक है। अल्केन्स का दूसरा रिएक्शन, oxidation, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है दूसरा। अच्छा तो फिर ये 3 ना पढ़े हो, 4 थोड़ी। और तीसरा रिएक्शन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा combustion और तीसरा controlled oxidation, हाँ समझे बच्चों, मैं ब्रॉड केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहा हूं। कितने केमिकल रिएक्शंस जानते हो? ब्रॉड मतलब ABCD वाले 3। हेलो, 3। उसकी Yes, sir. उसके अंदर की डिटेलिंग आपको 1 2 3, मैं कह रहा हूं आपको याद ऐसे रहने चाहिए, तब ना आप भाई आगे इसका इस्तेमाल कर पाओगे, है ना? तो अच्छा, ये जो हाइड्रोजनेशन कह रहा था वो एक्चुअली किसके केस में आएगा? जब आपको अल्केन प्रिपेयर करने होंगे। तो थोड़ा और पन्ने घुमाओ, बताओ प्रिपरेशन के कितने तरीके जानते हो? संख्या चाहिए मुझे। देखो भैया पन्ना घुमा के बोल दो भाई। बनाने के, प्रिपेयर करने के कितने? 3। पक्का है? बाकी लोगों? yes sir, चलो बनाने के 3 ही है ना?
यस सर, लग तो रहा है। अरे नालायक, लग रहा है बोल रहा हो। कोई और कंफर्म करो भैया। तीन ही है। चलो नाम बताओ। पहला फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रक्रिया का नाम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अल्केन को बनाने के तीन तरीके जानते तीन हैं। तरीके। पहले तरीके का नाम बोलो। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नहीं नहीं ना, हाइड्रोजनेशन। हाँ हाँ, मतलब इन अंदर की भी डिटेलिंग पता होनी चाहिए ना, तो जो सवाल पूछ रहा हूँ उससे रिलेटेड जवाब दो। हाइड्रोजनेशन। अल्केन को बनाने का दूसरा तरीका। फ्रॉम अल्काइल। अल्काइल हैलाइड से बनाने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। दो। अल्काइल हैलाइड से बनाने का पहला तरीका, इसमें अल्केन बनता है। अगर आर एक्स यूज़ कर रहे हो तो अल्केन बनेगा आर बॉन्ड आर के फॉर्म का। दूसरा तरीका, रिडक्शन ऑफ अल्काइल। रिडक्शन से जिंक एसिड की मौजूदगी में आर एक्स यूज़ करोगे तो अल्केन बनेगा ऑफ द फॉर्म आर एच। हेलो। यस सर। अल्केन को बनाने का तीसरा तरीका, टाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ये चाचा, फिर ये चाचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के कितने तरीके? पहला तरीका अब बोल। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में अगर आपने जो सॉल्ट यूज़ किया है वो RCOONA है, तो इसमें अल्केन बनेगा ऑफ द फॉर्म, अल्केन बनेगा ऑफ द फॉर्म RH। इसमें जो COO है, ये COO गैस के रूप में रिलीज होगा, लेकिन ये CO2 गैस किस रूप में आपको प्रोडक्ट में मिलेगी? हाँ, इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। हेलो। यस। दूसरा तरीका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का? कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में यूज यही सॉल्ट होता है, और जो अल्केन बनता है वो बनता है ऑफ द फॉर्म, मतलब मेन चेन में कार्बन जितने हैं उसमें से एक कार्बन कम करके उसको दुगना करना है। हेलो बेटा, इन डेप्थ डिटेलिंग तो बाद में नोट्स रीड कर करके आएगी। ये वो स्ट्रक्चर है जो पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में होता है, अपन पहले में गए तो फिर ड्रॉप डाउन खुल गया, ऐसे आपके मन में ये सेग्रीगेटेड रहना चाहिए। हेलो। यस सर। और ये कब होगा? एक बार में रटना नहीं है, रीड करते रहना है। मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की कि 21वें दिन तो खैर सबको रट जाएगा। अगर आप ईमानदारी से केवल रीड करते रहोगे इस स्पीड से कि आपको हिंदी समझ में आती रहे, मैं गारंटी लेता हूं 5वें 6वें दिन आपको रटने याद हो जाएगा। हेलो। और ये वाली याददाश्त बेटा, ऐसे रीड करते हुए समझ के याद करने की याददाश्त, ये बेटा आपको 2 साल तक भूलेगी नहीं। ये गाने टाइप हो जाती बात। हाँ, हिल हिल के एक ही दिन सारा रटोगे, अगले ही दिन वो हिल हिल के आपके शरीर से, दिमाग से चला जाएगा। जैसे ही उसमें अभी, हालांकि अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो भले ना हो, जैसे ही अभी फिजिकल का कोई चैप्टर चालू होगा ऑर्गेनिक सपाट हो जाएगी। बच्चों, जब मैं बोला करूं तो म्यूट कर लिया करो, सिर्फ हाँ ना करने के लिए अनम्यूट किया करो, एको होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस अल्केन के कितने जानते हो? 3। पहला हेलोजनेशन। दूसरा कंबशन ऑफ अल्केन। और तीसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब आग लगाने के बीच की चीजें कैसे बनानी है। यहां तक सबको कहानी क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं। नेक्स्ट बच्चों, अल्केन्स जो कि लीस्ट रिएक्टिव भले होते हैं, पीछे ही पड़ जाओगे तो एक रिएक्शन और दिखाते हैं, कैपिटल डी, चौथा एरोमेटाइजेशन। क्या है को चौथा? अब मास्टर यो का हो बताए भैया। आइए, लेट अस राइट इंग्लिश फर्स्ट। पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 में बच्चों पहले सुन लीजिए, फिर इंग्लिश हाल लिखते भी रहो, सुनते भी रहो. लिखेंगे नॉर्मली अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन्स ऑन हीटिंग एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड एट 10 से 20 atm प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम VANADIUM वेनेडियम कॉमा मोलिब्डेनम और क्रोमियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना ALUMINA एल्यूमिना Al2O3 होता है, गेट्स डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लाइज्ड. ये साइक्लाइज्ड लिखा है CYCLISED कॉमा टू बिकम बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्स HOMOLOGS फुल स्टॉप. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन. और पहले इतना लिखो, ऊपर की हेडिंग डाल दी सबने, ठीक है. यस सर. नॉर्मली अल्केन के बाद क्या लिखा है? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं बेटा. नॉर्मली अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन्स, ठीक है, चलो अभी सिर्फ लिखना है बेटा आपको. अरे मास्टर बहुत तेज इंग्लिश आए, अरे लिख तो लो ना, अभी समझाई नहीं है, लिखो तो, लिखो तो. हाँ बोलो, दिक्कत हो जहां जहां लिखने में तो पूछते रहो. तो समझ कोई भी सबसे छोटा है जेन को ले पांच सौ डिग्री से कैटलिस्ट इस्तेमाल करना मोलिब्डेनम का ऑक्साइड. इन तीनों कैटल उसके and for aromatization the basic requirement is you need to have a carbon chain of at least 6 carbons. Hello or you already know hydrogenation which we do for unsaturated compounds. Now what would be the opposite of hydrogenation? Dehydrogenation. मतलब सर, अरे यार हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं यूजिंग सर्टेन कैटलिस्ट. नाउ यूजिंग एनी ऑफ दीज ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हमको हाइड्रोजन निकालना है और इस टेम्परेचर प्रेशर पे ये डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स विल डू द फेवर. मतलब सर, मतलब बेटा ये जो लास्ट के यानी कि टर्मिनल कार्बन्स के जो हाइड्रोजन हैं जिनमें अलग से दिखा भी रहा हूँ, अगर मैं एक सेकेंड रुकिएगा, दिख रहा है सबको? यस सर. Yes, sir. मेरी स्क्रीन गायब हो गई यार, रुक जाओ. हाँ, अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन्स को किसी भी प्रोसेस से निकाल लूं, 5 मिनट का समय बस, बुला लो, नहीं बुला लो, बस 5 मिनट का समय दे दो. अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन्स को किसी भी प्रोसेस से निकाल दूं एंड द प्रोसेस वुड बी द यूज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, a temperature of 500 degrees Celsius and a pressure of 10 to 20 atmospheric pressure. हेलो हेलो.
अच्छा, दिस विल लीड टू डिहाइड्रोजनेशन। बच्चों अगर ये हट गया तो इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द कार्बन स्ट्रक्चर, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6, वील गेट अ साइक्लाइज्ड स्ट्रक्चर। हेलो हेलो, जिसमें अगर मैं इसको पहला कार्बन और इसको छठवां कार्बन कहता हूं, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे एंड द स्ट्रक्चर विल बी साइक्लाइज्ड। हेलो यस सर। हेलो, अच्छा, अब फर्दर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दोज 3 कैटलिस्ट विच आर chromium oxide, vanadium oxide और molybdenum oxide in presence of alumina which is Al2O3, this will further undergo dehydrogenation। अगर आप गौर करो यहां पे 1 मोल ऑफ H2 निकला है, 2 हाइड्रोजन मतलब 1 मोल ऑफ H2। हेलो यस सर। अच्छा, 1 मोल ऑफ H2 से मुझे क्या मिल गया? साइक्लाइज्ड साइक्लोहेक्सेन। अब मुझे करना केवल ये है कि यहां पे जो बच्चों सारे CH2 हैं उनके एक एक H का पेयर मुझे और निकालना है। अगर एक एक H का पेयर मैं और निकालूं, मतलब 1 मोल H2, 2 मोल H2 एंड 3 मोल H2, if 3 moles of H2 are further removed, the cyclohexane will further get aromatized। क्यों aromatized? Because you get alternate pi bond। हेलो नालायकों, हाँ बोलो। यस सर। नहीं समझ भाई बात। भाई एक हाइड्रोजन का मैंने मोल निकाला H2 का, सो स्ट्रेट चेन गॉट साइक्लाइज्ड। अब ये साइक्लाइज्ड स्ट्रेट चेन का ऑल्टरनेट हर कार्बन से अगर मैं एक एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो दिस विल लीड टू रिमूवल ऑफ फर्दर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, टेट्रावैलेंसी तो पूरी करनी है, तो ये जो सिग्मा टूटा, ये पाई बन गया 1, ये पाई बन गया 2, ये पाई बन गया 3। एंड इफ यू हैव ऑल्टरनेट पोजिशनिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स, सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन। हेलो यस सर। हेलो, यस। चलो ये हो गया बेटा इससे रिलेटेड ज्ञान। अब मैं एक आपको फोटो भेज रहा हूं, उस फोटो से इस रिएक्शन को लिखिए, मैं फिर से आपको मीटिंग आईडी भेजूंगा। अच्छा 353 हो गया। अच्छा सुनो, आज की क्लास फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी, ठीक है? यस सर। ठीक है, मैं फोटो भेज रहा हूँ, उससे लिख लीजिए। बाकी चीज़ों के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मीटिंग